अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। टीम टैरप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और हम लोग लाइव हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 1 बज के 1 मिनट हो रहा है। और होपफुली उम्मीद करता हूँ सबके रमज़ान अच्छे से गुजर रहा है और जो है ट्रेडिंग भी मज़े से जा रही है। और अगर आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी क्लियर आ रही है, मुझे प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा आप लोग अपना। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अभी जाते हैं अमजद भाई, मार्केट अपडेट भी करते हैं। मुझे पहले आप लोग फीडबैक दे दें। और एक और चीज़ ये कि अगर तो कोई रिकॉर्डेड देख रहा है तो शुरू के 15 मिनट वो स्किप कर सकता है, सॉरी 10 मिनट स्किप कर सकता है। 11, 10, 12 तक हम लोग जो हैं वो मार्केट अपडेट करेंगे। ठीक है। और इन डेप्थ एनालिसिस होगा आज थोड़ा, तो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, तो जरा आज आप लोग जो है वो अ, एक क्लियर हेड लेके बैठिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। तो ये चीजें होंगी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू जिसने नहीं देखा हुआ, नहीं समझा हुआ वगैरह वगैरह, तो वो भी देख सकता है बीटीसी के। जो है अगर आप सर्च करना चाहें बीटीसी यूएसडीटी, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है। चार्ट भी खुल जाता है वगैरह वगैरह। और इस तरीके से है बीटीसी का। ठीक है। लेकिन मैं आपको बीटीसी के अलावा भी कुछ और दिखाऊंगा। बेसिकली मार्केट्स में हम आज बीटीसी को देखते हैं। आपके पास टोटल मार्केट कैप, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका कल कल मैं आपको बता के गया था मेरे ख्याल से, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अभी ज़रा आप लोगों के पहले क्वेश्चन आंसर्स दे लेते हैं, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। ठीक है। केक बाइंग 15.5। ठीक है, कोई मसला नहीं है, निकल जाएगा, चला जाएगा ऊपर, ऐसी मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए है ना, तो छोड़ दो उसको। आपने कम लगाए होंगे, ज़्यादा नहीं लगाए होंगे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है सब कुछ, थैंक यू वेरी मच। जैस्मी में आपने एंट्री ली है, प्रॉफिट बना नहीं बना, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, क्या हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। स्टॉप लॉस तो आपका दोस्त है। भाई एसएलपी के बारे में गाइड कर दे यार। एसएलपी का निशान भाई ये है कि आपके पास जो एक्सी इन्फिनिटी बेसिकली जो गेम है, प्रोजेक्ट है, जो कहना है कह लो, उसी का समझो छोटा भाई है। ठीक है। अब उसकी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वो प्राइस में काफ़ी उसने डिक्लाइन आया ओवरऑल। और उसके बाद डिक्लाइन आने के बाद अभी जब मार्केट पंप हुई है, तो उसके अंदर थोड़ा एक मनी इनफ्लो हुआ है उसके अंदर, थोड़ा उसका मार्केट कैप बढ़ा है। तो उसकी वजह से उसने एक जंप ली थी, जिसकी वजह से जो है ना ओवरऑल उसकी प्राइस पंप हुई थी। ठीक है। तो ये बात थी। जो लोग, अब जिसने उसको डिप में उठाया था, जिसने उसको डिप में उठाया था, उसके फंडामेंटल्स को समझते हुए, वो यकीनन प्रॉफिट में बैठा हुआ होगा। लेकिन अगर आप इस टाइम पे अभी एंट्री का लेने का सोच रहे हो, तो थोड़ा सा एहतियात करके एंट्री ले सकते हो। उसके अलावा आप अगर देखना चाहोगे, तो फिर पर्सनली यही नहीं कि आप इसको 10 साल के लिए होल्ड कर लो, इस तरह से नहीं करना। ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इस चीज़ के लिए ठीक है। समझ आ गई आपको बात। तो यह बात है। फंसे हुए नहीं है भाई, फंसे हुए नहीं है। आपको जब टीम ने सिग्नल दिया है ना, तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है। देखो, स्टॉप लॉस किसी मकसद से दिया जाता है। अगर तो स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई मसला नहीं है, आपका दोस्त है स्टॉप लॉस, फिर क्यों आपको उसमें इशू आता है? टेंशन नहीं लेना आपने। ठीक है। जब तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, फिर आप जो है पेपर ट्रेडिंग वगैरह करो। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर लिया करो इजीली, बात खत्म। फिर आपको जब एक मरतबा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप जो है उसके अंदर एक्चुअल फंड यूज कर लो अपने वाले, $100, $1000, जो भी आप लगा रहे हो, आपका जो भी हिसाब किताब है। ठीक है। ऑडियो गाला में लॉस हुआ, देखो जब स्टॉप लॉस हिट होता है मुजाहिर भाई आपका, तो वो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। ठीक है।
फर्ज करो अभी डॉट की हमारी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें 5% ऑन एवरेज ना, हमें हमें 5% का नुकसान हुआ था। ठीक है। आइरिस कैसा प्रोजेक्ट है? आइरिस ठीक है, आइरिस के अंदर हमें प्रॉफिट भी हो गया है, टारगेट भी हमारा हिट हो गया है। प्रोसीड अमाउंट तो अपनी आपने निकाल ली होगी, अगर आपने फर्दर अपने सेकंड टेक प्रॉफिट के लिए होल्ड करना है तो प्रॉफिट होल्ड कर लिया करो। मार्केट अभी इतनी नहीं है कि आप अपना पार्ट्स में सेल करो। ठीक है। तो ज़रा एहतियात के साथ आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। आई वांट टू बाय ऑडियो फॉर मिड टर्म, प्लीज एडवाइस नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। $1 पे खरीद लो, $1 के नीचे खरीद लो। 75 सेंट पे आप लोगों को सिग्नल दिया था कि भाई 70 नहीं 70, पता नहीं 73 कुछ इस तरह का सिग्नल था। उस सिग्नल के बाद से ऑडियो ने ऐसी कुछ छलांगे मारना शुरू करी हैं कि बस वो ऊपर ही बैठा हुआ है अभी भी। ठीक है। आज वाले का स्टॉप लॉस हिट हो गया था लेकिन कोई इशू नहीं था टेक्निकली। था जाना था लेकिन नहीं गया, कोई मसला नहीं है। बीटीसी सीधा बैठेगा तो ही कुछ और होगा ना। सर गॉट स्टक इन वेव एंट्री 45 टीए कर दे, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? आ, यार वेव जो है ना प्रोजेक्ट अच्छा है, वेव्स का प्रोजेक्ट अच्छा है, तो वेव्स परफॉर्म कर सकता है। मैंने पर्सनली वो ट्रेड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही अभी। लेकिन जो है ना वेव्स प्रोजेक्ट अच्छा है। ठीक है। एक्सएमआर का बता दें। एक्सएमआर मोनेरो है, एक्सएमआर मोनेरो है मेरे ख्याल से, एक्सएमआर मोनेरो है ना? एक्सएमआर मेरे ख्याल से मोनेरो है। हाँ एक्सएमआर मोनेरो है ना। यार मोनेरो, जी कैश, डैश कॉइन, आपका पेवेक्स, ये जितने भी आपके हैं ना, ये बेसिकली प्रिवेसी कॉइन्स है। मतलब इनके अंदर जो है ना वो एक चीज होती है जिसको मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, मिक्सिंग करके कॉइन आगे पीछे होते हैं। तो बेसिकली ये इन्होंने ट्राई किया कि भाई अनट्रेसेबल इनका चक्कर है वो सारा ना। तो मोनेरो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, अच्छा है, सही है। 2000 आप देखो ये रहा इसका सारा, अ, यहाँ पे आपका इसका फिर वाइट पेपर वगैरह सब पड़ा हुआ है। ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क का इसका फंक्शन है, बेसिकली माइन होता है। ठीक है। तो लेट से आप इसको सीपीयू से माइन कर सकते हो, कुछ सीपीयू इसको माइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम रिवॉर्ड मिलता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका सीपीयू कैसा है, क्या है क्या नहीं है ना, उसके हिसाब से होता है। ठीक है। तो ये आप इसका वाइट पेपर पढ़ोगे तो मतलब प्रोजेक्ट पुराना है, परफॉर्म कर सकता है, अच्छा है। और इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्राइस, प्राइस ठीक है। प्राइस अभी मेरे ख्याल से पूरी ओवरऑल मार्केट की वजह से पंप हुई भी है इसकी ना, हुई हुई थी आज। इसने गया है विद इन 24 आवर्स, ये गया है 228 डॉलर तक। अभी ये 221 पे बैठा है, 221 220 पे बैठा है। विद इन द लास्ट 7 डेज देखें तो हाँ आज इसका टॉप हाई अच्छा लगा था, लेकिन इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तकरीबन 205 $210 इस तरह पे है। और इसने ये डबल बॉटम बनाया था बेसिकली इस हफ्ते, पिछले मतलब पिछले हफ्ता। और डबल बॉटम बना के इसने ये एक लोअर हाई बनाया और फिर वहां से इसने शूट आउट किया था आज के दिन। तो इसने ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया है। अगर आपने ये डबल बॉटम बना के एंट्री कहीं इसमें ली थी तो एग्जिट कर लेना चाहिए था 225 228 इस तरीके से लेवल पे। अगर नहीं किया और बिल्कुल ही फोमो में आ गए, बिल्कुल ही गलत कर दिया, तो फिर स्टॉप लॉस कंसिडर करके एग्जिट कर सकते हो अगर चाहो। क्योंकि अगर आप एक महीने का चार्ट खोल के देखते हो तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा ये पंप हो चुका है। लेकिन अगर हमारे पास रैली आती है तो उसके अंदर ये परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है। ठीक है। तो इसकी अब मैंने पर्सनली अभी इसको रिसेंटली तो नहीं देखा, बाकी पुराना, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। मैंने आपको जैसे एक ओवरव्यू दे दिया माइनिंग वगैरह का भी, ये भी वो भी। तो उस लिहाज से है ठीक है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हो, होल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा भी ऊपर उठा हुआ है तो होल्डिंग में तो नहीं मैं भी बोलूँगा। ठीक है। वरना अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखोगे, क्योंकि देखो 2017 का इसका ऑल टाइम हाई था, अल्लाह भला करे आपका, 470 इस तरह ना। इस बार इसने उसी ऑल टाइम हाई को टच किया है। अब इसने डबल टॉप बनाया है वहां से लेके आज तक। ब्रेकआउट इसका एक तरीके से अगर अभी हम देखें तो हमें मिल रहा है, लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट सही नहीं बैठी है तो इसके अकेले ब्रेकआउट पे हम नहीं देखेंगे। ठीक है। ये मैं आप बोल रहे हो कैसे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, नज़र मुझे आ रहा है होपफुली। अगर आपको टी आता है तो आपको हो सकता है आ रहा हूँ, नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बता रहा हूँ वही
टेक्निकली आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, पता चल जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ये इसका हिसाब किताब है फिल वक्त के लिए। ठीक है, तो ये बात है, ओवरऑल सही है। अच्छा, जब बोलते हैं कि भाई जब ये आपके रेगुलेशंस ये वो इस तरह की चीज़ें आएंगी ना, तो जो आपके प्रिवेसी कॉइन्स होते हैं ना, डैश कॉइन, जिस तरह भी मैंने लिस्ट बताई, एक्सएमआर हो गया, डैश कॉइन हो गया, पिविक्स हो गया, और कौन से एक और बताया था मैंने, पता नहीं, मतलब कुछ और हैं इनके ना। तो कहते हैं कि सबसे पहले आपके प्रिवेसी कॉइन्स हटेंगे, सबसे पहले आपके जो अटैक होगा ना, जो लोग गवर्नमेंट्स आपकी अटैक करना चाहेंगी वो बोलेंगी सबसे पहले भाई प्रिवेसी कॉइन्स को ब्लॉक करो, इनको यूज नहीं कर सकते, ये वो इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये बातें पहले सुनने को आती थी, लेकिन आजकल तो आपको पता है कि अब तो अडॉप्शन किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है हमें। हाँ, हो सकता है ये वाले इस तरह के कॉइन्स पहले रूल आउट हो जाएं, पॉसिबिलिटी है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी हो। इसमें भी एज सच कोई वो नहीं है प्राइवेसी, लेकिन थोड़ी बहुत चलो कह लो, जिनका वाइट पेपर है वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से इसमें है। ठीक है, 1 इंच पॉसिबल टारगेट्स, लॉन्ग टर्म डबल डिजिट्स, मतलब इसको ये $10 का देखता हूँ मैं कम से कम। ठीक है, तो प्रिवेसी कॉइन्स पे ये थोड़ा सा है, जो मुझे पता है, जो मैंने आपको बता दिया है इतने छोटे टाइम में। और मज़ीद इसके बारे में अगर आप चाहो तो पूछ सकते हो, किसी और दिन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेने हैं। भाई सॉल में मेरा स्टॉप लॉस 136 पे था और करेक्शन हुई ओ तक, इससे कैसे बच सकते हैं? एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस है यार, ये पता है क्या होता है नुमान भाई? आजकल मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि इवन स्पॉट में ना, स्पॉट ट्रेडिंग में भी आपकी जो विक होती है ना, वो एक्सचेंज विक बिला वजह खींचता है नीचे, हालांकि नहीं आती है। आप इसको अगर देखोगे तो ये बस नंबर्स का गेम है। मतलब क्या तुकती इसको 2 सेंट और नीचे आने की, आप खुद बताओ ना। इतनी बिला वजह की अननेसेसरी विक्स नीचे की लग रही होती है, ऊपर की लग रही होती है, ये लिक्विडेशन करवाने के लिए होती है बेसिकली। इनसे कैसा बचा जाए यार? अगर आप फ्यूचर में, तो फ्यूचर स्टॉप लॉस लगा के करो, पहली बात। दूसरी बात, लिक्विडेशन दूर रखो अपना। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये चीजें बच सकते हैं। अगर तो आप इनको क्या कहते हैं अपना स्पॉट में अगर आप कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, मैं पर्सनली नहीं लगाता, यूज नहीं करता स्टॉप लॉस, मैं खुद ही मैनुअली वैसे एग्जिट कर लेता हूँ अगर करना होता है तो। ठीक है, भले वो थोड़ा फिर ज्यादा ही क्यों ना उसमें करना हो, करना पड़े स्टॉप लॉस में, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से, हो सकता है मेरी एक अपनी है खाली वहम हो या कुछ हो, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि यार अगर मेरी विक है ना, मेरे पास इन लोगों ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, भले वो स्पॉट ट्रेडिंग में हो, मैंने अगर किसी सेंट पे $1.52 पे लगाया है, और अगर आपके पास हो सकता है 155 की विक लगी हो नीचे की, मेरे पास वो 152 की लगाएगा। और ये अक्सर क्या कहते हैं, ये फ्यूचर में तो 110% होता है, लेकिन मुझे लगता है अब ये इन लोगों ने स्पॉट में भी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी इस तरीके से विक नीचे लगाना शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसमें से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर भी सकते हो बाय अप्लाई करो स्टॉप लॉस, मना नहीं कर रहा स्टॉप लॉस से, लेकिन थोड़ा सा देख के अप्लाई करो। ठीक है, या तो सारी अमाउंट पे अप्लाई नहीं करो, तो इस तरीके से कर लो आप। ठीक है, अच्छा भाई, कल क्या कहते हैं, कल ये जब डिप में आया था C98 का जो कॉइन, हमने आई थिंक परसों, कल 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 या परसों ट्रेड ली थी इसकी, तो मैंने बोला था यार ये डिप में चला गया है, 1 सेंट से हमारा ये टारगेट मिस हो गया था। 1 सेंट से भी नहीं, सॉरी, 0.005 सेंट से, आधे सेंट से हमारा ये टारगेट मिस हो गया था, वरना हिट हो जाता। मैंने कल आपको बोल दिया था ये नीचे गया ही ऊपर उठेगा तो आराम आराम से प्रॉफिट बुक करते रहना। ठीक है, तो होपफुली अगर किसी ने 174 पे एग्जिट एंट्री ली है, कल यहाँ पे बैठे हुए थे हम जब लाइव कर रहे थे ना, तो अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो होपफुली कर लिया होगा मेरे बोलने के बाद, पार्ट्स के अंदर एग्जिट कर लिया होगा, कम से कम आपने चलो ब्रेक इवन पे कर लिया होगा। अगर अगर किसी ने गलत एंट्री ले लिया, गलत तरीके से बिल्कुल ही उसमें चले गए हो आप, होपफुली इजीली आपने प्रॉफिट में एग्जिट किया होगा यकीनन, लॉस के अंदर कुछ नहीं निकाला होगा होपफुली। ठीक है, लॉस नहीं करना भाई आपने।
स्टॉप लॉस भी इसका हिट नहीं हुआ था। वैसे मैंने आपको एहतियातन एक गाइडेंस दे दी थी आगे से कि आप इसको थोड़ा सा एहतियात के तौर पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात है। अच्छा जी, अब हम जो है ज़रा मार्केट अपडेट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने तो स्टॉप लॉस को कंसिडर कर लो, ठीक है। जब उस प्राइस पे वापस चला जाए तो वहां से एग्जिट कर लेना, क्योंकि स्टॉप लॉस, या मैं एक सेकंड रुके देख लेता हूँ अभी क्या ऑडियो को भी मैंने अभी अभी नहीं देखा। हम्म। ऑडियो ने ना असल में 200 मूविंग एवरेज अपनी ब्रेक डाउन कर दी है। मसला सारा ये है, भले वो 15 मिनट का ही चार्ट है, लेकिन ब्रेक डाउन जो किया है ना इसने, ये थोड़ा गलत किया हुआ है। इसलिए स्टॉप लॉस आप लोगों को दिया हुआ था। तो अब इसको आप अगर देखना चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। थोड़ा ऊपर ही था, मेरे ख्याल से 154 पे था, ये गया भी था अभी, तो वहां पे एग्जिट कर लेते। मैंने बोला तो है, देखो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखते तो एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो देख तो लेते होगे ना कुछ घंटों में। आपने जो एक्टिव ट्रेड है उसको देखते तो होगे। तो कोई मसला नहीं है, अगर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जब वहां पे चली जाए प्राइस वापस ऊपर, फिर वापस एग्जिट कर लो, बात खत्म। लेकिन स्टॉप लॉस की प्राइस को इग्नोर नहीं किया करो। स्टॉप लॉस अगर दिया जाता है तो वो किसी मकसद से दिया जाता है, ठीक है। बड़ी कैलकुलेशन करके दिया जाता है स्टॉप लॉस। ऑडियो ना असल में काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया था, लेकिन एक था ये यहाँ से थोड़ा सा और बीटीसी अगर थोड़ा सा स्टेबल रहे तो ये मज़ीद ऊपर जाएगा, लेकिन उसकी वो हुआ नहीं और ये थोड़ा और नीचे आ गया। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, चले मार्केट एनालिसिस पे चलते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप पे हम आते हैं सबसे पहले, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम जो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे वो ये है कि हमारा वॉल्यूम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। $100 बिलियन आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। कहाँ 125 बिलियन डॉलर, $120 बिलियन, 110, जैसे मैं आपको कल बता के गया था। ये जो गड़बड़ हो रही है ना हमारे साथ, ये बड़ा खतरनाक हो रहा है। अगर ये इसी तरीके से मजीद एक और दिन चलता रहा तो फिर आपको पता है कि क्या होना है। वो है हमारी सपोर्ट टूटेगी क्रिप्टो कैप की बहुत आसानी से, और इसकी वजह से हमारे अगर कोई स्टॉप लॉस है, ये है वो भी हिट हो सकते हैं, ठीक है। तो आई नो थोड़ी अजीब सी डिप्रेसिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन देखो इम्पोर्टेंट है ना आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना और अपनी ट्रेड्स मैनेज करना। वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, धड़ाधड़ गिर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि विद इन 24 आवर्स अगर इसने रिकवरी नहीं दिखाई तो फिर हमें एक अच्छी खासी करेक्शन का हम फिर वेट मतलब क्या कहते हैं उसको, वो आएगी, ठीक है। तो नीचे को जाएंगे अगर, तो ये विद इन 24 आवर्स स्टेबल नहीं होता है, कम से कम 105 बिलियन डॉलर, और या फिर 110, 110 मेरे ख्याल से मिनिमम होना चाहिए, 105 भी नहीं। तो अगेन 110 बिलियन डॉलर पे इसको आ जाना चाहिए। नहीं आता है, हमारी बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होगी, इथेरियम की प्राइस वहाँ पे करेक्शन लेगी, बीटीसी भी ऑब्वियसली करेक्शन लेगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिर रही होगी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अभी ये बड़ी ख़तरनाक एक सिचुएशन नज़र आ रही है, जिसमें आपको पता है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो 40.9% पे है, ठीक है। एक सिनारियो ये है कि उसका थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि वॉल्यूम बढ़ता है हमारा, बीटीसी की डोमिनेंस फिर भी नीचे गिरती है, और उसमें आल्ट कॉइन पंप होते हैं, उसके अंदर हमारे जितने भी सिग्नल्स बचे हुए हैं ना अभी, वो सारे अपने टेक प्रॉफिट्स और बड़े स्पाइक मारते हुए हिट कर जाएंगे, ठीक है। जैसे आज आपका, और इसके अंदर पता है क्या होगा, इसके अंदर होगा आपके बीटीसी के जो पेयर्स है ना वो बड़े पंप हो रहे होंगे, जिस तरीके से आज हमारा एन ए एस नस का जो है ना वो सिग्नल हिट हो गया था उसके, इसी तरीके से जिस तरीके से आयरस का हुआ था, जो जो तो जो आपके पास बीटीसी के पेयर बैठे हुए हैं ना, वो आपके अच्छे खासे पंप हो रहे होंगे, ठीक है। आयरस जैसे 184 तक गया था, ठीक है। इसी तरीके से
हमारा आज जो है नस नस अभी 60 सतोशी पे बैठा हुआ है करंटली, और ये 63 तक इसने हाई लगाया है। लेकिन क्या होगा जब बीटीसी का डोमिनेंस गिरेगी? अब जैसे जो लोग जो हैं वो जी एच एस टी इथीरियम, जी एच एस टी एक कॉइन है, आवेगोची। ठीक है, कॉइन का नाम है आवेगोची। ठीक है। अब जो लोग जानते हैं, जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, वो तो उसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसने इथेरियम के अंदर हमारी बड़ी हेल्प की है इथेरियम की क्वांटिटी बढ़ाने में। ठीक है। तो अगर तो आपको पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप कैसे काम करता है, इसी तरीके से अभी हमारे पास बीटीसी के पेयर्स पंप हो रहे होंगे अगर ये सिनारियो प्ले आउट होता है, जिसके चांसेस हैं लेकिन थोड़े से कम है। कम इस वजह से क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, तो जब वॉल्यूम ही नहीं है तो वो भले बीटीसी के पेयर्स हो, यूएसडीटी के पेयर हो, इथेरियम का कुछ भी हो, वो तो फिर नहीं होगा ना पंप। लेकिन सबसे पहले हमें अपने वॉल्यूम को जो है ना वो एक स्टेबिलिटी पे लाना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास मार्केट कैप है। ठीक है। मार्केट कैप के अंदर हमारे पास जो है, क्या कहते हैं, मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, अम, क्या क्या कहते हैं इसको, ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम मार्केट कैप को देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे यार फर्क क्यों नज़र आता है। लाइक यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे 2.14 आ रहा है, यहाँ पे 2.09 आ रहा है। तो देखिए फर्क आपको हर जगह मिलता है। इवन एक्सचेंज होते हैं ना, जैसे ओके एक्स है, क्यू कॉइन है, बाइनेंस है, मतलब कोई भी एक्सचेंज है, हर जगह बीटीसी की प्राइस एग्जैक्ट डिट्टो नहीं चल रही होगी। ठीक है। आगे पीछे होगी, $100, $50, कुछ ना कुछ फर्क जरूर आता है। ठीक है। तो ये आपका हर जगह पे फर्क आता है, उसकी आपकी सप्लाई डिमांड अगेन मैटर करती है, और यही आपका प्ले आउट कर रही होती है। ठीक है। तो लेट से किसी एक्सचेंज पे आपके पास 400 बीटीसी अवेलेबल है, किसी एक्सचेंज पे आपके पास सिर्फ 40 बीटीसी अवेलेबल है। तो हो सकता है एक एक्सचेंज पे ज़्यादा डिमांड चल रही है, वहाँ पे लोग धड़ धड़ आ जाए, तो वो थोड़ा प्राइस ऊपर वहाँ पे ऊपर लेके चले जाएंगे। लेकिन जब आपके ऑब्वियसली लोग इतने ज़्यादा आ जाएंगे, तो दूसरी जगह की जो प्राइस है, वहाँ से हो सकता है कुछ लोग वहाँ सेंड कर दें कि भाई वहाँ ज़्यादा महंगा बिक रहा है या सस्ता बिक रहा है, तो वहाँ जाके सेल कर लो या ख़रीद लो। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस हमेशा रहती हैं। ठीक है। तो ये बात है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपने एक माइंड में रखना होता है। इसके अलावा एक मैं आपको चीज़ दिखा रहा था, वो बीटीसी को दिखाता हूँ खोल के। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी। अच्छा, ये जो है आपके पास, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो अ, क्या कहते हैं, अगर हम ये अ, हमारे पास जो मूविंग एवरेजेस हैं, हमारे ऑसिलेटर्स हैं आपके पास, और आपका आ गया ग्रीड। ठीक है, ग्रीड पे, और आपकी फेयर, ग्रीड और फेयर जो मार्केट में होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो हमारा अगस्त नवंबर अक्टूबर में जो भी हमें पंप देखने को मिला था, पिछले साल की बात करूँ, पिछले साल की एंड की ना, तो जब उस वक्त पंप आया था, बीटीसी ने जब दोबारा अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है, तो उस वक्त हुआ ये था कि उस वक्त हमें एक ग्रीड देखने को मिला था कि मार्केट के अंदर बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास बाइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उसके बाद से अगर हम बात करें ओवरऑल, लेट से हमारे अभी जो पिछले कुछ महीने गुजरे हैं, लेट से अभी आप इसी साल के महीने ले लो, इवन दिसंबर के मिड से देख रहे हो आप कि जैसे कि मैंने आपको अपने लाइव सेशंस की बात कर रहा हूँ, 11:30 बजे वाला जो होता था, उसके अंदर ही बता दिया था कि भाई देखो, जनवरी सही नहीं गुजरता तो फिर अगले कुछ महीने हमारे सही नहीं गुजरेंगे, और फिर मिड ऑफ द ईयर में हम थोड़ी बेहतरी देखेंगे, जो कि हमें अभी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो हमारे पास इंडिकेटर्स है ना, वो ये बोल रहे हैं कि भाई बाय पे आ गए हैं हम बहुत ज़्यादा। ठीक है। और ग्रीड का जो मैंने अभी बात की थी, ग्रीड जो आपका बेसिकली सेंटिमेंट होता है मार्केट के अंदर, सेंटिमेंट एनालिसिस ना, तो आज का एनालिसिस इन डेप्थ इसीलिए है क्योंकि हम सेंटिमेंट एनालिसिस पे नज़र डाल रहे हैं।
ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि कॉपी पेपर पे लिख लो, नोट्स बना लो, ताकि ये आपको आने वाले वक्तों में काम आए कि भाई देखो हिस्ट्री ऐसे प्ले आउट करती है अगर ये चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। अच्छा, ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा भाई, ये समझो ये आपके जैसे गाड़ी पे वो नहीं होता स्पीडोमीटर, जिस पे आपकी स्पीड आती है कम ज़्यादा, ये वो, ये इसी तरीके से ये इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है। ठीक है, मूविंग एवरेजेस भी है यहाँ पे आपके पास, ऑसिलेटर भी है, समरी भी है कि मिड में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बता रहा है भाई, ऑसिलेटर्स में क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रेंथ, स्टोकेस्टिक आरएसआई आ जाएगा आपके पास, आरएसआई आ जाएगा। ये बेसिकली मैकडी भी आ जाता है। फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक फास्ट भी, मतलब ये बहुत सारे इसमें स्टोकेस्टिक लगे, ऑसिलेटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ऑसिलेटर क्या करता है, वो आपकी मूव जो प्राइस की मूवमेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि भाई अभी मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, और जो मूविंग एवरेजेस में आपको पता है कि भाई हमें हमारे पास बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये अक्सर बोला है कि देखो सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो स्लो काम कर रहा होता है। जैसे अभी हम ये देखें, ये अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। हल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे वेटेड भी है, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 200 है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 है, जो कि हमें कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसे उसमें कोई मसला भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज 100 का भी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 का है। देख रहे हो फर्क कितना है दोनों के अंदर, कि देख रहे हो आप दोनों के अंदर जो इनकी वो लेवल्स हैं उनमें फ़र्क है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि सिंपल मूविंग एवरेज अगर हम 10 का लें और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 का लें, तो आपको देखो मार्केट में अभी रिएक्टिवनेस किस चीज़ की है, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। उसकी रीज़न क्या है, तेज़ काम करता है, ये तेज़ी से मूव करता है। ये जो अभी हमारी करंट मार्केट बैठी है ना, झटके से ऊपर झटके से नीचे, पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, उसके अंदर ये ज़्यादा काम करता है। ठीक है। अच्छा, तो जब इस तरीके से आपके पास ज़्यादा, आपको पता चल गया कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ज़्यादा फास्ट कौन सा काम कर रहा है, फिर आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। अच्छा, ये अब आपके पास फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब जैसे 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको पता है, क्योंकि 1 मिनट में आपको ना बीटीसी का चार्ट भी खोल लेते हैं साइड में, ताकि आपको साइड टू साइड, साइड टू साइड जो है ना वो कंपैरिजन भी नज़र आ रहा हो। ठीक है भाई, तो लेट्स से हम अभी बीटीसी का चार्ट खोलते हैं 1 मिनट का। 1 मिनट का नहीं खोलते, चलो 1 ही मिनट का खोल लेते हैं। सोच रहा था 5 मिनट का खोलूं, लेकिन 1 मिनट का पहले खोल के देख लेते हैं ना। अच्छा जी। अच्छा, अब अगर आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट में, तो ये देख रहे हो आप जो अभी बीटीसी ने कितनी खूबसूरती से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारी यहाँ पे बाई की, मतलब सॉरी हिट की। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। समझ आ रहा है? भाई कांटेक्ट वांटेक्ट नहीं होता, आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिड हाल्विंग आ रही है 10 दिन में, अभी अभी उसका भी आपको अपडेट हो जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। आप लोगों को समझ आया तक का जो मैंने समझाया है, जो मैंने आपको अ, ये इस सब का जो मूविंग एवरेजेस आ रहा है, सही इन सब का बताया है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं? मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दें ताकि पता चल जाए। जी भाई, आ गया ज़बरदस्त। इकराम भाई, क्या क्या समझ नहीं आया? सवाल भी लिख दिया करें यार, ये समझ नहीं आया तो मुझे आप इसका ये बता दो। आ गया, ज़बरदस्त हो गया। देखो, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। कहाँ गए हम? 1 मिनट, हाँ ये रहा। अच्छा, होता ये है कि आपके पास 1 मिनट के चार्ट में फौरन बाय, यहाँ पे सेल, बाय सेल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, झटक से बाय किया, फटक से आपने सेल किया। ठीक है, तेजी से यहाँ पे मूवमेंट आपकी बहुत तेजी हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है 1 मिनट में हो क्या रहा है। ये 1 मिनट का चार्ट खुला हुआ है मैंने बीटीसी का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई बीटीसी हमें, अगर हम ऑसिलेटर को बोलते हैं, हमारा आरएसआई देखो कहाँ जा रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड में ऑलमोस्ट आ गया, यहाँ पे 33 को हिट कर रहा है। ठीक है, अब आरएसआई मैंने यहाँ खोला, अब आरएसआई आपको देखो सेल पे आना शुरू हो गया है। स्ट्रॉन्ग सेल हमारा 20 का जोन होता है, स्ट्रॉन्ग सेल हमारा 20 का जोन होता है, और नॉर्मल सेल ऑसिलेटर वाइज जो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, जैसे ये आप अगर देखो, तो ये देख रहे हो, जब भी ये 40 के बिलो आता है ये सेल पे आ जाता है, और जब ये 30 के नीचे जाता है ना आरएसआई हमारा,
तो ये स्ट्रॉन्ग सेल पे चला जाता है। स्ट्रॉन्ग सेल पे भी ऑब्वियसली वो जो सुई इसकी घूम रही है वो ज़्यादातर नीचे अगर आ जाए तो वो उतना ज़्यादा मज़ा आता है हमें, वहीं पे ज़्यादा हमारी बाइंग का चांस बनता है। अब हुआ ये, अभी ये थोड़ा निकल गया है ये, वो सवाल जवाब में थोड़ा टाइम निकल गया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, चले खैर है। हुआ ये कि ये सुई यहाँ पे आई है धड़ करके, फिर ये ऊपर गई है। कैसे? प्राइस धड़ करके नीचे गिरी थी और फिर ये उठना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से ये जो विक लगी हुई है ना नीचे, यहाँ भी प्राइस गिरी, अब जैसे देख रहे हो ये गिर रही है प्राइस, अब ये यहाँ पे उठ रही होगी। तो इसी तरीके से आप जब इसको देख रहे होते हो, ये देख रहे हो आप जब ये, एक मिनट, कौन सा टाइम लग गया, 1 मिनट का दोबारा खोल लेते हैं, दोबारा सेल पे आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, जो बेचने वाले बैठे हैं वो धड़ाधड़ सेलिंग कर रहे हैं, इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उठाया, गिराने की कोशिश कर रहे हैं का क्या मतलब होता है? वहां से उठेगा। आरएसआई देखो, लाइव बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लाइव समझा रहा हूँ कि ये होता है, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट मैंने इसलिए खोल के दिखाया हुआ है, ट्रेडिंग इसलिए नहीं करवा रहा है। 1 मिनट के चार्ट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर लेना गलती से भी, समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग, ठीक है। अब लेट्स से हम 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं। 5 मिनट के चार्ट के अंदर मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होती है क्योंकि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट से ज्यादा, ठीक है। दोबारा हम यहाँ आते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं। एज सच यहाँ पे हमें ज़्यादा कोई मूवमेंट इतना फ़र्क नहीं लग रहा है, लेकिन ओवरऑल हम स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ओवरऑल हम देखें, हमारे पास जो चार्ट खुला हुआ है, आप देख रहे हो कि नीचे आरएसआई आ रहा है। आरएसआई हमारा 38 पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि एक सेल का जोन है। और यहाँ पे आपका बाय जोन बनता है, लेकिन एंट्री तब तक नहीं लेनी जब तक आरएसआई एटलीस्ट 30 को हिट नहीं करता। और 5 मिनट के चार्ट में कभी भी 30 की आरएसआई पे एंट्री नहीं ले लेना गलती से भी, ठीक है, क्योंकि वो हल्का सा ऊपर जाएगा, आप होल्ड पे बैठे रहोगे और वो फिर धड़ करके गिरेगा, फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो अभी आप। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया 1 मिनट का, 5 मिनट का, लेट से हम 1 आवर का भी देख लेते हैं। 1 आवर पे जाते हैं तब भी स्ट्रॉन्ग सेल हो रहा है। उसकी रीज़न ये हमारे पास है सबसे बड़ी, कि आज के दिन हमारे पास रीटेस्ट हुआ, और पिछले घंटे की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, कि पिछले घंटे के अंदर ही जो हमारी सपोर्ट लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल थी, वो रीटेस्ट हुई थी, ठीक है। और इस सपोर्ट से अब हम रेजिस्टेंस को टच किया है, और रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा वापस नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सेलिंग प्रेशर अभी बढ़ रहा है, और मज़ीद बढ़ सकता है। अगर तो ये हमारी सपोर्ट वीक होके ब्रेक डाउन होती है, तो जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से हम गिर सकते हैं नीचे की तरफ, तो उसके लिए फिर रेडी रहिएगा। ट्रेड्स में अपने जहाँ पे प्रॉफिट में है वो बुक कर लो, ज़्यादा ग्रीड नहीं करना, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद, ये तो अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूँ ना, छोटे टाइम फ्रेम को अभी अब छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, महीने के। नवंबर से लेके आज तक बीटीसी अब जाके बाय जोन में आया था, ठीक है। मिड ऑफ मार्च के अंदर न्यूट्रल पे चल रहा था, ये बाय पे आ गया था। ग्रीड फैक्टर में अगर ग्रीड का वो खोलूंगा ना, फेयर और ग्रीड का इंडेक्स, वहां पे आप देखोगे कि वो ग्रीड पे आ गया था, पहली मर्तबा ग्रीड को टच किया है। इसका मतलब है कि एक मर्तबा हमारा, ये एक हमारा बेरिश साइन है, मतलब हम थोड़ा नीचे को जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको इन डेप्थ एनालिसिस दिया है, ताकि आपको एक बात समझ आए कि मार्केट पे सेंटिमेंट्स कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी समझा के मैंने ऊपर सामने ले आया था, ताकि आपको अप फ्रंट समझ आ जाए, और एग्जैक्ट विक टू विक मैंने बताया कि कैसे काम कर रही है मार्केट, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग सेल हुआ है, वहीं से मार्केट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल पे उठती है मार्केट, स्ट्रॉन्ग सेल पे उठती है, और उठने के बाद देखो फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा था 1 मिनट पे कोई एंट्री नहीं ले लेना। ये पता चला आप बोल रहे हो कि मैंने बोला आरएसआई यहाँ बैठा है तो यहाँ एंट्री लेते हैं, तो ये वो, ठीक है। अब देखो, जिसने यहाँ पे एंट्री ली है उसने यहाँ पे एग्जिट भी कर लिया होगा, उसने 50 30 50 डॉलर की मूवमेंट में एग्जिट कर लिया होगा, जो 1 मिनट का है ना। अब यहाँ पे पता है कि कौन एंट्री ले रहा होता है? यहाँ एंट्री ले रहे होते हैं आपके बॉट, यहाँ लगे हुए होते हैं बॉट ट्रेडिंग। ये जो हल्की हल्की विक ऊपर जा रही होती है ना, बॉट इसके अंदर भी प्रॉफिट बना रहे होते हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो सारा माजरा ये है, सारी कहानी ये है।
15 मिनट का चार्ट भी अभी नीचे ही जा रहा है, अभी तो रीटेस्ट ही करेगा। अब देखो हो ये चुका है। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं कि भाई आपको मैंने बार बार समझाया है कि बार बार एक मरतबा कोई चीज़ रीटेस्ट हो रही है, वॉल्यूम हमारा निकला जा रहा है। 130, सॉरी 103 बिलियन यूएस डॉलर, ये देखो हाईलाइट हुआ है। कल 107 था, एक पता नहीं कितना था, 100, मेरे ख्याल से 107 था, ये कुछ इस तरह था। 107 था या 113, कितना था, जितना था ना आपको याद है, मैंने आपको बताया भी था कि भाई देखो इतना आज का वॉल्यूम है। ठीक है, आज का वॉल्यूम हमारा इतना है, कल का इतना था, और डेली ये डिक्रीज हो रहा है। जब तक ये स्टेबल नहीं होगा हम बाकी चीज़ों को देख नहीं सकते। और ये इसका गिरना हमारे ऑसिलेटर, एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ, ऑसिलेटर से मैच कर रहा है कि भाई इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो वापस आएगा। अब वापस नीचे की तरफ आएगा, फिर वहां से दोबारा उठेगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, कभी भी कोई चीज़ सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती, कभी भी कोई चीज़ सीधी लकीर में नीचे नहीं आती। ठीक है, ये अभी आपने 1 मिनट का चार्ट देखा है, अभी आपको मैंने ये भी दिखा दिया है। अब देखो ये दोबारा हल्का सा पंप हो रहा है। ठीक है, ये दोबारा हल्का सा पंप हो रहा है, ये देख रहे हो, ये देखो ग्रीन कैंडल हो गई। अभी रेड हो रही थी, अभी ये यहाँ तक आया था, फिर ग्रीन हो गई। तो ये देखो यहाँ पे किसी ने, जो जिसने अब एंट्री ली है, उसने यहाँ पे एग्जिट किया होगा ना, उसने बोला यहाँ से एंट्री, क्विक एग्जिट। अब देखो ये फिर वही हो रहा है, फिर धड़ करके गिर रही है मार्केट। ठीक है, तो लाइव मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई देखो ये हो रहा है मार्केट के अंदर। इसके अंदर अगर आपको ये बात समझ आ जाती है किस तरीके से मार्केट काम कर रही है, तो आप हमेशा प्रॉफिट में बैठे बैठे रहोगे। छोटे मोटे स्टॉप लॉस कुछ नहीं होते, वो होते रहते हैं। प्रॉफिट लॉस बिजनेस का, हर बिजनेस का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो 1 मिनट के अंदर ये आपको समझो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई है, तो इसका मतलब है ड्रैगन फ्लाई एग्जैक्ट डोजी तो नहीं बनी है, थोड़ी कह सकते हो बन गई है, लेकिन फिर भी नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम कम है ना हमारा, बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑब्वियसली यार अब इस मार्केट के अंदर हम स्कैल्पिंग आज अवॉइड करेंगे। तो होपफुली मेरे इस लंबे लेक्चर का यही मकसद था कि आपको मार्केट का आज इन डेप्थ एनालिसिस दिया जाए, दो चार चीज़ें क्लियर की जाएं, ताकि आपको ऑसिलेटर और आपका ओवरऑल जो आपकी सेंटिमेंट एनालिसिस जो आपका होता है ना, जो अच्छा होता ये है कि आपके पास जो है ना, सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक होती है मार्केट की साइकोलॉजी। ठीक है, कि भाई जो चीज़ ऊपर आती है वो तो नीचे आती है, जो चीज़ ऊपर जाएगी वो वापस ज़रूर नीचे आएगी, लेकिन कब आएगी, कैसे पता चलेगा हमें। तो हम क्या करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा इंसान, क्योंकि हमें समझना है ना, जादू से तो पता नहीं चलेगा, हम क्या करते हैं, हम उसको नंबर्स में डाल देते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ नंबर्स लिखे हुए, सेल 2, न्यूट्रल 10/12। होता क्या है, फर्ज करो आपके पास 20 लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 10 लोग जो हैं वो बीच में बैठे हुए हैं, 2 लोगों ने सेल किया है, 12 लोग खरीदने वाले बैठे हैं। अब आपको समझ आ गया कि मार्केट पे किस तरफ रुझान में है। तो अब जो 12 लोग खरीदने वाले बैठे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं खरीदा होगा। अभी जो 2 लोग बेचने वाले बैठे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं खरीदा होगा। तो हर किसी ने खरीदना है, हर किसी ने बेचना है। जो आपके वेल्स होते हैं ना, जो मार्केट के अंदर बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो कभी भी आपको सुकून से नहीं बैठने देंगे, अनटिल और अनलेस आप मार्केट को समझो कि मार्केट किस किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर ये मज़े का लगा है, समझ आया है, लाइव मैंने आपको समझाया है, बताया है कि देखो ये यहाँ पे जिसने एंट्री दी है वो यहाँ एग्जिट किया है, और देख रहे हो आप कि बिल्कुल तेजी से डिप में वापस ऊपर, धड़ करके नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे धड़ करके नीचे गिर रहा था, फिर ऊपर गया है। फिर मैंने आपको दोबारा समझाया, देखो धड़ करके नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर गया है। फिर अब ये वाली जो रेड कैंडल बन रही है, हो सकता है एक और मजीद बने, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा करीब आ गया सपोर्ट के, 45,500 के बहुत ज्यादा करीब आ गया। तो हो सकता है यहाँ पे 2-3 कैंडल सीधी बने और फिर इस सपोर्ट से उठे, भले वो छोटा सा उठेगा लेकिन उठेगा जरूर। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि, लेकिन यार अभी ऐसा ऐसा शायद मुश्किल हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी हो चुका है ये, 3-4 मरतबा ना पहले भी हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पहली मर्तबा में आपके पास कभी भी इस तरीके से सीधा ब्रेक डाउन नहीं होता, और ना ही ब्रेक आउट होता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, कैसा लगा मुझे जरा प्लीज फीडबैक दें कि आपको भाई नया कुछ सीखने को मिला आपको। भाई कैसा लगा आप लोगों को, मैं तो आपको कुछ
अभी जैस्मी वैस्मी को छोड़ दो, अभी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या बता रहे हो यार। जो आपने ओपन किया है सर, ये कहाँ से ओपन हुआ है, फेयर एंड ग्रीड वाला? यार ये ट्रेडिंग व्यू है, इसमें मैंने कुछ ऐसा तो ओपन नहीं किया हुआ, ये रहा। इसमें बीटीसी होता है, यहाँ टेक्निकल्स होते हैं, यहाँ आ जाओ। बस इसमें ऐसा क्या चीज़ है? ये रहा बीटीसी, बीटीसी खोलो। ये देखो मार्केट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दो, या फिर यहाँ देख लो, ये करेंसीज लिखा हुआ है, एक मिनट, ये क्रिप्टो करेंसीज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बीटीसी पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। कोई भी सवाल है मुझसे पूछ लो, ताकि मैं आपको गाइड कर दूं, अभी मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे जिस तरीके से आप चार्ट में अपना टाइम फ्रेम चूज करते हो, वो चूज कर लो, और नीचे भी आप अपनी चीजें देख सकते हो, भाई ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है। ओ, एक सेकंड, गलत जगह क्लिक हो गया। अच्छा जी। सर तो हम बाइंग इसको देख कर रहे। हाँ, बाइंग और सेलिंग आपने इसी चीज को देख के करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। आपको, आप खुद कौन से बेसिक टूल यूज करते हैं सिग्नल क्रिएट करने के लिए? यार पर्सनली तो मैं इसको कम ही देखता हूँ। पता चल जाता है कि मार्केट में, क्योंकि जब आपको टाइम होता है तो आपको एक्सपीरियंस के साथ खुद ही आ जाती है चीज़ें। लेकिन जब आप बंदा सीख रहा होता है तो इन चीज़ों की काफ़ी हेल्प होती है उससे। उस वो स्किल सेट डेवलप करने के अंदर ना बड़ा आपको काम में आता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं मंथली का बोल रहा हूँ, मंथली की अगर मूविंग एवरेजेस देखें, देख रहे हो स्ट्रॉन्ग बाय पे बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बाय पे बैठे हुए हैं हम। मतलब अब यहाँ से मतलब है कि एग्जिट, एग्जिट बीटीसी वापस वापस नीचे को जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मूविंग एवरेजेस जितना काम कर रहे हैं ना पिछले 1.5 साल से इस मार्केट के अंदर, उतना कोई और चीज़ काम नहीं कर रही। ठीक है, ऑसिलेटर भी काम क्या होता है, आरएसआई काम का है, मैंने ये नहीं बोला कि आरएसआई काम का नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मूविंग एवरेजेस बड़े काम की। ओवरऑल अगर आप समरी देख लो, ये देखो, ये दोनों का अ, वो है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है। ठीक है, तो ये बात है सब, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा यार। देखो नजर भाई, आपको मैंने इसीलिए बोला कि देखो, जब आप वनडे सेलेक्ट करो, एक मिनट, ये एक, ओहो, ये रहा भाई वनडे। ओवरऑल यार अभी हम बाय में बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा ना। सबसे पहली चीज होगी, अगर तो बीटीसी ने ब्रेकआउट देना है तो वॉल्यूम तो आए पहले, वॉल्यूम ही नजर नजर नहीं आ रहा, बाकी तो चीजें बात की बात है ना। देखो गिर रहा है, 100 बिलियन पे आ गया है, 101 पे हो गया है ये। अब मैं क्या बोलूं आपके सामने, देखो $3 बिलियन ऐसे गायब हो गया जैसे पता ही नहीं, मजाक चल रहा है यहाँ पे कोई। ये देखो बीटीसी ऊपर आ रहा है। बीटीसी डोमिनेंस, मैंने आपको बोला था ऊपर आ गई, आपके सामने ऊपर आ गई बीटीसी डोमिनेंस। आल्ट कॉइन अब लीड होना शुरू हो जाएंगी, तो इसमें मैं आपको ट्रेड दूंगा तो फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो कभी कभार नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। देख रहे हो भाई, आपके सामने ही हो गया, जो अभी मैंने आपको कुछ मिनट्स पहले बताया है वो आपके सामने हो रहा है। बिल्कुल परफेक्टली आपको जो एनालिसिस दिया गया है बिल्कुल वही हो रहा है। अब इससे ज्यादा और आपको परफेक्शन और क्या, स्पॉट ऑन और एक्यूरेसी और क्या दूं यार। ठीक है, ये देखो ये भी नीचे गिर रहा है, सारी चीजें अभी बस नीचे को रवाना होंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन जब होंगी तो फिर वहां से एक हमें बाय जोन, जब डिमांड जोन पे आएगा कुछ हिसाब किताब, वहां से फिर हम रिवर्सल को देखते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिस्क अवॉइड करो, जिसमें प्रॉफिट में बैठे हो एग्जिट कर लो। ठीक है। अच्छा जी। 1 आवर में सेल का कह रहा है। जी, 1 आवर का सेल में कह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बड़े उस पे 1 आवर, मेरे भाई 1 आवर का तब देखते हो जब हम ओवरऑल स्टेबल पे बैठे हुए हो। आपके सारे टाइम फ्रेम ओवर ओवर बॉट है, आप 1 आवर को देख के ट्रेडिंग करोगे तो फिर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है। 24 आवर वॉल्यूम ट्रेडिंग भी पर खोल कर देखा दे भाई, इफ अवेलेबल देयर, मेरा ख्याल से होता है। एक मिनट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसका मेरा ख्याल से मैंने देखा नहीं है, इसका वो क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। क्रिप्टो गैप तो होता है इसका, और यहाँ पे डिफाई मार्केट का भी बैठा हुआ है, ये रहा।
अ, मुझे इसका ना वो याद नहीं आ रहा क्या इसका नाम है अभी, लेकिन दिखा दूंगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देख लो ना, एक ही चीज़ है, बस 19-20 का फर्क होगा। क्या फायदा है उसका 19-20 के फर्क के लिए आपको वही खोलना पड़ेगा। कॉइन मार्केट कैप आपको बता देती है सारी चीज़ें ओवरऑल ना। तो ये बात है। केक पे एनालिसिस कर दें, केक यार परफॉर्म कर सकता है आपका। केक पे अगर आप देखोगे तो आप केक ने डिप में से उठा तो है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसको अगर आपने प्रॉफिट में सेल किया तो ठीक है। बीटीसी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,500, ये इसकी लास्ट सपोर्ट है जिस पे 4 आवर की क्लोजिंग नीचे नहीं मिलनी चाहिए, और डेली की तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। मामले मुश्किल लग रहे हैं अभी, जब तक हम डेली क्लोज नहीं करते आज की और वॉल्यूम अच्छा नहीं आता तब तक तो मैं कोई चीज़ आपको नहीं बोलूँगा किसी चीज़ में एंट्री मज़ीद लो। हाँ, अगर आपने कोई ट्रेड वगैरह ली है स्टॉप लॉस लगा के उसको अंदर देख लो, बात ख़त्म। क्योंकि रिस्क तो वैसे ही भरा पड़ा है, तो रिस्क लेना है तो पार्ट्स के अंदर एंट्री लेते रहो, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। चले जी दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम अपना लाइव सेशन ख़त्म करेंगे, फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें आप लोग, और आपसे अगली बार मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।